गाइस ये प्लास्टिक का कूलर है और जिसका ये स्विच तीनों जो है काम नहीं कर रहा है। ये तीनों स्विच काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इसको क्या है, अब मौसम चेंज हो गया है तो पंप बंद करना पड़ता है। तो पंप बंद नहीं होता है तो चला के देख लेते हैं। और ये चलाने के बाद क्या है, बंद नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसका बटन चेक करना है क्या कमी है जो बंद नहीं हो रहा है। हमारा तीनों स्विच जो है, हमारा ये प्लास्टिक का कूलर है और इसका काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे इसको खोल कर देखते हैं, खोल कर देख कर। और इसका स्विच जो है हमने चेंज करना पड़ेगा, या जला हुआ है या क्या है, ये खोलने के बाद पता चलेगा। किसी ये ठीक करने के लिए आया है तो इसको हम चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको खोलते कैसे, सबसे पहले देखते हैं। इधर से एक लॉक लगा हुआ है और ये खुल नहीं रहा है। तो इसका है जो इसके पेच लगे होंगे, तो पेच इस साइड से, पीछे के साइड इसके पेच ये लगा हुआ है, जिसको हमने खोलते ही और जो है आगे का हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों साइडों का जो है पेच हम खोलेंगे, एक साइड इधर और एक साइड इधर। खोलने के बाद इसका हम स्विच चेक करेंगे। खुल चुका हुआ है। खोलने के बाद इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले आएंगे। बाहर लाने के बाद देखेंगे इसके स्विच जो है ये जले हुए हैं और ख़राब है। जो ऑन ऑफ का स्विच इसमें लगा हुआ था। तो चलिए इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो पंप भी बंद करना पड़ता है और कूलर को भी स्लो करना पड़ता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको चेंज करते हुए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कैसे खुलेगा और किस तरीके से खुलेगा और किस तरीके से ये चेंज होगा। तो इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। आगे का ढक्कन खोलने का तरीका बताया मैंने आपको। पीछे पेच लगा हुआ था, जो पेच यहाँ पे टाइट हो रखा था दोनों साइड में, तो आप देख सकते हैं। तो वो हमने खोल दिया है, तो ये ढक्कन बाहर आ गया है। चलिए इसका स्विच खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नॉब निकलेगा, ये नॉब निकलने के बाद जो है इसका बटन चेंज होगा। इसे थोड़ा सा आगे करने के बाद जो है इसका नॉब बाहर आ जाएगा। खोल सकते हैं आप इसी तरीके से इसको बाहर। ये देखिए तीनों नॉब सेम तरीके से जो है इसका निकल जाएगा बाहर। तो ये नॉब हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे स्क्रू लगे हुए हैं, जो एक ऊपर एक नीचे तीनों में लगे हुए हैं। तीनों को खोलने के बाद क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे स्विच और नए स्विच हम लगाएंगे। पहले इसमें जो वायर लगी हुई है इनको अलग करना है। वायर अलग करने के बाद जो है हमने इसको स्विच खोलना है। हमने स्विच खोलने के बाद एक एक वायर इसका अलग कर लेने हैं। खोल के निकाल दिया इसको बाहर, ये सारे कनेक्शन हटा दिए हमने। अब इसका क्या है, पेज खोलेंगे। सबसे पहले पेज खोलने के बाद इसको अलग करेंगे। अलग होने के बाद ये जो है नए स्विच लगेंगे इसके अंदर। इस तरीके से जो है हमारा खोलने के बाद और स्विच इसका ये बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से तीनों खोलकर और हमने नया लगाना है इसमें। ये जो है हमारा स्विच जो इसके पीछे लगेगा, ऑलरेडी जो है हमने दो लगा दिए नए और एक ये भी लगा रहे हैं। तो दो जिस एक तरीके से ये बता रहा हूँ किस तरीके से लगेगा। जैसे इसमें दो होल है, जो पेच हमने खोले थे तो उस बिल्कुल पेच के सामने इसको रखने के बाद हमने क्या है, इसका पेच टाइट करना है। ऑलरेडी दो टाइट हो चुका है और तीसरा ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो है आप टाइट कर सकते हैं इसको रखने के बाद। और ये लीजिए, ये भी टाइट हो चुका है, इसका भी स्क्रू लग गया है। और लगाने के बाद जो है अच्छे तरीके से इसको टाइट करने के बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। ये जो है हमारा इसका नॉब जो है, ये तीनों नॉब जो है हमारा ये रेगुलेटर लग चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, 1 2 3, एक पानी के पंप का है, एक मोटर का है, एक स्पिन का है जो इधर उधर घूमता है। अब इसका हम कनेक्शन करके देंगे आपको। देखिए एक स्पिन लिखा हुआ है और एक ये है आपको फ़ैन का है और ये है जो आपको पंप का है। तो तीनों नॉब हमारा लग चुका हुआ है। अब तीनों नॉब लगने के बाद क्या है, अब इसका कनेक्शन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कनेक्शन करना है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये कनेक्शन जो ऑलरेडी हो रखे थे, डायरेक्ट इसको खोलना है। टेप खोलने के बाद इसके कनेक्शन जो है सारे खोलने के बाद
और हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद एक एक कनेक्शन जो है इसका हम अलग करने के बाद हम कनेक्शन करेंगे इसका, कि सब एक जगह होकर और टेप लगाकर चला दिया गया हुआ था, कि इसका स्विच नहीं लगाया था इन्होंने। अब दिक्कत हो रही है, पंप बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है, सिर्फ कूलर चलाना है तो अब इसका स्विच लगाना है। तो चलिए किस तरीके से लगाते हैं, लगाते हुए मैं आपको बताता हूँ। ये तारें सारी अलग हो गई है, अब इसका कनेक्शन करते हैं हम। दोस्तों ये जो है 2 वाइट वाली तार जो है ये मेन लीड है जो कूलर चलाने का है, और बाकी जो है 2 पंप की है, 2 मोटर की है, 2 स्पिन की है। तो हमने 3 तार जो है 1 2 3 और एक मेन वाली तार आप देख सकते हैं जो ये है, इसको तीनों को एक साथ लगाने के बाद हमने इसको टेप कर देना है, क्योंकि न्यूट्रल इसकी डायरेक्ट होती है और बाकी सिस्टम जो है इसका स्विच से चलेगा। तो हमने 1 2 3 और चारों तार को एक साथ कर दिया है। अब इसमें हमने टेप लगा के इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमेशा कनेक्शन में जो है एक ही तार स्विच में जाता है और दूसरी तार जो है न्यूट्रल के साथ टेप हो जाती है, जो हमने आपको करके दिखाया है। तो सेम इसी तरीके से जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये तीनों जो है, एक पंखे की, एक स्पिन की और एक पानी की मोटर की और एक फ़ैन की जो तारें हैं, जो चारों तार को मेन वाली लीड लेकर चारों तार को जो है आप एक साथ टेप लगा सकते हैं। तो इसको हमने टेप लगा देना है, उसके बाद हमने स्विच से कनेक्शन करना है, जो स्विच का कनेक्शन होता है और करते हैं। चलिए इसको टेप लगाने के बाद स्विच का कनेक्शन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इसमें जो है टेप लगा देना है। टेप लगाने के बाद अच्छे से इसको हमने अलग कर देना है। अब हमारे पास जो तार बच गई है, स्पिन की बच गई है और कूलर की मोटर की बच गई है और एक पानी की पंप की बच गई है और एक मेन बच गई है। तो चलिए इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्शन होना है। हमारा लग गया दोस्तों, और जो है हम इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन में हमने आपको दिखाना है कि देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है L और दूसरी तरफ 1 2 3 लिखा हुआ है। तो मतलब L जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या करेंगे, मेन की तार डालेंगे। मतलब L लिखा है इसमें जो है आपको मेन की तार डालेंगे, और 1 2 3 मतलब कि पंखे की तार इस तीनों में से किसी में डाल देंगे, क्योंकि सिंगल स्पीड की मोटर है। तो हम पहले क्या करेंगे, मेन की तार डालने के बाद एक सिंगल में ही डाल देंगे फ़ैन का स्पीड, और सिंगल से स्पीड अप करके और इसको जो है हमने चला देना है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कनेक्शन होगा। तो तीनों स्विच में जो आपका L लिखा हुआ है, तो L के तरफ ही जो है हमारा मेन की तारें डलेंगी। जो मेन लीड वाली एक सिंगल वायर जो बची हुई है वो L में ही डलेगा। तो चलिए L में डालते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन करते हुए। दोस्तों ये जो है आपको कूलर की, पंखे की, मोटर की ये तार है जो हम कनेक्शन कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया है, जो ये आप देख रहे हैं एक एक वायर जो यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ ये तीसरे तक लगा रखा है हमने। ये क्या है, लूप देकर कनेक्शन हमने दिया है सिंगल वायर का, जो इसकी मेन की लीड होती है वो। अब हमने क्या करना है, पंप का और स्पिन का और मोटर का कनेक्शन करना है। तो हमने एक सिंगल चलाना है, तो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है जिसके ऊपर आप ये कनेक्शन दे सकते हैं और ऑन करते ही ऑन हो जाएगी, कि इसे सिंगल स्पीड की मोटर है और 3 स्पीड का ये स्विच है। तो हमने इसको सिंगल स्पीड में यूज़ करना है। तो इसी तरीके से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से देखिए। लगाने के बाद क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद क्या है, इसको ये लूज़ रहेगा तो ये स्विच हमारा जल जाएगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारा स्विच भी ना जले और हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो हमने यहाँ पे जो है मेन की लीड लगा दी है, जहाँ L लिखा हुआ है, और जहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम पंखे की तार लगाएंगे, जिससे हमारा ये चल जाएगा। तो ये कनेक्शन हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। एक जो है हमने स्पिन की, एक जो है पंप की और एक जो है मोटर की तार जोड़ दिए है। तो इधर जो लूप करते हुए ले गए थे ये लूप हो चुका है। उसके बाद क्या है, सिंगल वायर हमारी जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। बाकी जगह आप खाली देख रहे हैं, बाकी जगह इसलिए खाली देख रहे हैं कि ये सिंगल स्पीड की मोटर नहीं है और सिंगल 3 स्पीड की स्विच आती है और सिंगल स्पीड में ये काम करेगा। तो हमारा ये कनेक्शन वगैरह बिल्कुल हो चुका हुआ है, रेडी हो चुका है। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि हाँ हमने कनेक्शन कैसा किया है, और सब चीज़ अलग अलग कर दिया है। कि मौसम ख़राब होने के कारण जो है पानी का पंप जो है बंद करना पड़ता है, क्या है, मोटर चलाना पड़ता है। तो इसलिए हमने जो है इसका स्विच बदला है, क्योंकि स्विच ऑलरेडी आप देख सकते हैं जो पहले से ये ऑलरेडी ख़राब है, ये जल चुका हुआ था और ये काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया है, स्विच लाया था और स्विच ये चेंज किया है। पहले सिंगल स्पीड की स्विच लगी हुई थी जब कूलर आया था, तो अब क्या है, ये अब 3 स्पीड की लगी है, कि उसे बाहर मिला नहीं है सिंगल स्पीड का, इसलिए 3 स्पीड की लगाई है सिंगल स्पीड बनाकर। तो आपको मैंने इसमें स्विच लगाने का तरीका बताया है किस तरीके से स्विच लगेगा।
क्या है, अब इसको सबसे पहले बंद करने से पहले हम एक एक चीज़ को चला के चेक कर लें कि हमको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तार लगाएंगे प्लग की, जो ये प्लग है इसको लगाकर और हम चेक करते हैं। लगा लेते हैं, एक ऑलरेडी नॉब लगा चुके हैं और दूसरा नॉब भी लगा लेते हैं। देखिए इसके अंदर निशान बना हुआ है यहाँ पे कट का, और रेगुलेटर में भी कट का निशान है। तो दोनों को देखकर हम पुश कर देंगे, पुश करेंगे, लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ऐसे ये लग गया, एक लग गया, दूसरा लग चुका हुआ है और ये तीसरा हम लगा रहे हैं, जिसे हम लगाने के बाद हम चेक करेंगे। हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्विच लग चुके हुए हैं। अब हमने इसको फिट करने से पहले चला के देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। चल गया, एक पे हमने लगाया था तो ये ऑन करते ही जो है फ़ैन चल गया। फ़ैन हम ऑफ़ कर देंगे और पंप भी चेक कर लेंगे। तो हमारा पंप भी चल गया और हम उसके बाद स्पिन भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारा स्पिन भी चल गया और आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों चीज़ चल चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको उस तरफ से जो है हमारा पंप चल गया, देख सकते हैं ये पंप से आवाज़ भी आ रही है चलने की। ये पंप ऑन करते ही चल गया, अलग हो चुका है, मोटर नहीं चल रही है। अब हम क्या करेंगे, पंप को बंद कर देंगे और पंखा चला के देखेंगे। ये देखिए हमारा ये फ़ैन भी चल गया। तो हमारा स्विच जो है बिल्कुल अलग अलग हो चुका हुआ है और उसके बाद से जो है हमारा स्पिन भी जो है ये चल चुका है। जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे देखिए ये घूम रहा है, इस साइड हो गया, उसके बाद ये दूसरे साइड भी घूमेगा। ये देखिए इस तरीके से क्या है, हमारा तीनों चीज़ जो है 1 2 3 स्विच जो है चेंज किए थे, तीनों चेंज हो गया और तीनों अलग अलग हो चुका हुआ है। फ़ैन अलग चल रहा है और पानी की मोटर अलग चलेगी और हमारा स्पिन भी अलग चलेगा। तो अब हमने इसको जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से क्या करेंगे, हम अब बंद कर देंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले बंद करने के बाद एक बार और ट्राई कर लेंगे। कनेक्शन हो गया है बिल्कुल और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए चलिए इसको हम बंद करते हैं। जिस तरीके से पेच खोला था सेम उसी तरीके से जो है इसका पेच हम लगाएंगे। हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, सब कुछ लगा चुके हुए हैं। आपको मैंने इस वीडियो में कूलर का स्विच बदलने का तरीका बताया था और किस तरीके से हमने वीडियो बना के मैंने आपको दिखाया है। आपको जो स्विच ये सारे जल गए हुए थे, जो पंप बंद नहीं हो रहा था, ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।